नमस्कार मित्रों, ई एस्प्रिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म में श्राद्ध की व्यवस्था इसलिए की गई है कि मनुष्य साल में एक बार अपने पितरों को याद कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके। श्राद्ध का अर्थ अपने पितरों के प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा से है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष होता है उसके लिए भी श्राद्ध पक्ष का समय विशेष होता है, क्योंकि इन 16 दिनों में किए गए कर्मों के आधार पर ही पितृदोष से मुक्ति मिलना संभव है। जिन लोगों को पितृदोष होता है उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में पितृदोष होता है तो उनके यहाँ संतान होने में समस्याएं आती हैं या संतान होती ही नहीं। संतान अगर हो भी जाए तो उनके ऊपर जीवन का संकट बना रहता है। जन्म कुंडली में अगर पितृदोष होता है तो ऐसे लोगों के घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। किसी न किसी रूप में धन की हानि होती रहती है। जन्म कुंडली में अगर पितृदोष होता है तो उनके परिवार में शादी होने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। कुछ लोगों की तो शादी भी नहीं होती। पितृदोष के कारण घर परिवार में किसी न किसी कारण झगड़ा होता रहता है। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव बना रहता है। कई बार तो पितृदोष के कारण बार बार और लंबे समय तक कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ता है। पितृदोष होने के कारण परिवार का एक न एक सदस्य हमेशा बीमार रहता है। यह बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होती। अगर लड़की की कुंडली में पितृदोष हो तो विवाह में परेशानियां आती हैं या विवाह में देरी होती है या मनचाहा वर नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को श्राद्ध पक्ष में इन उपाय को आजमाना चाहिए। इन उपाय को करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष की शांति होती है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर किसी न किसी रूप में इस धरती पर आते हैं। ऐसे में हर दिन विशेषकर अमावस्या पर कौवों को खाना खिलाने के लिए घर की छत पर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करके फैला देना चाहिए। इससे पितर देवता प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में हर दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध के साथ जल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और घर में गीता का पाठ जब तक पितृपक्ष चल रहे हों नियमित रूप से करना चाहिए। पितृपक्ष में हर दिन सुबह और शाम को जब भी घर पर रोटी बने पहली रोटी गाय को निकालकर अलग कर देना चाहिए। एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को खिलाने से पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। हर महीने की अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान और पितर देवों के लिए तर्पण, श्राद्ध और धूप ध्यान करना चाहिए। पितर पक्ष में तो यह काम जरूर करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराएं या भोजन सामग्री जिसमें आटा, फल, गुड़, शक्कर, सब्जी और दक्षिणा दान करें। अगर श्राद्ध नहीं कर सकते तो किसी नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें। इससे भी पितृदोष में कमी आती है। विद्वान ब्राह्मण को एक मुट्ठी काले तिल दान करने मात्र से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में रोज सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि आप मेरे पितरों को श्राद्ध युक्त प्रणाम पहुंचाएं और उन्हें तृप्त करें। पितृपक्ष में पीपल की जड़ में मीठा जल अर्पित करने से और दिया जलाने से भी पितर संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में हर रोज घर में पितरों के नाम पर धूप अवश्य दें। इसके लिए जलते हुए कंडे यानी उपले पर सब्जी पूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े अर्पित करें। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।